एक बहुत बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, सबको सबसे पहले बता दूं, ये बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग आ रही है इस वक्त की, कि एशिया कप में कोई स्पॉन्सर नहीं होने वाला है टीम इंडिया का। चलिए, ये इस टीम वक्त की इंडिया बहुत बड़ी कोई भी खबर। स्पॉन्सर के साथ एशिया कप में नहीं उतरने वाली है। अभी आपको बता दें, सबसे पहले आपको न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पे हमने आपको ये बताया है, टीम इंडिया किसी भी स्पॉन्सर के साथ एशिया कप में नहीं उतर सकती है। ये रिपोर्ट्स के हवाले से अब कहीं ना कहीं 98% क्लियर हो चुकी है बात। 2% अभी भी आशंका इस चीज को लेकर कि आज हमने जो आपको बताया IEOI जो भरा जा रहा है, एक इन्विटेशन है कि आप सामने से आके अपना प्रस्ताव रखिए, इन्विटेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ये इन्विटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जी। तो उसके लिए अगर आपको 5 लाख रुपए देने थे प्लस जीएसटी देना था, तमाम चीज उसमें थी, पर अभी जो बातें निकल के तो कहीं ना कहीं हमारी खबर पर मुहर लगी है एक बार फिर से। जो बीसीसीआई ने एक इसलिए बोलते हैं सटीक जानकारी सिर्फ मिलती है आपको न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पर। एक बार फिर से हमारी खबर पर मुहर लगी है आयुष, रोहन भाई, कि बीसीसीआई एशिया कप में बिना स्पॉन्सर के साथ टीम इंडिया को उतारेगी। कहीं ना कहीं जो हमने बताया था कि बीसीसीआई का पूरा फोकस अभी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 जो इसी साल अक्टूबर में खेला जाना है, 30 सितंबर से खेला जाने वाला है। हाँ, 30 सितंबर से, अक्टूबर ही मान के चलिए, तो इंडिया और श्रीलंका की मेजबानी में वर्ल्ड कप होगा और उस वर्ल्ड कप पर पूरा फोकस है बीसीसीआई का, क्योंकि एक वर्ल्ड लेवल का टूर्नामेंट है, एक आईसीसी स्टेज का टूर्नामेंट, आईसीसी लेवल का टूर्नामेंट है। तो ऐसे में रिस्क नहीं लेना चाहती है बीसीसीआई और कोई भी हड़बड़ाहट में नहीं है बीसीसीआई, और उस टूर्नामेंट में टीम इंडिया के पास स्पॉन्सर होगा, ये बीसीसीआई एश्योर करना चाहती है। और उसी को देखते हुए बीसीसीआई ने टेंडर निकाल दिए हैं, लेकिन अभी एशिया कप को लेकर कोई जल्दीबाजी में के मूड में बीसीसीआई लग नहीं रही है। क्या वजह भी है ना, क्योंकि आपने अभी तक ऑलरेडी अपने किट को, जर्सी को सब कुछ डिजाइन करवा लिया होगा। अगर बीच में कोई दूसरा स्पॉन्सर आ जाता तो फिर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप वापस से उन सारी चीजों को, पूरी किट को अपने रीडिजाइन करो, उसमें ब्रांडिंग लगाओ, उसमें लोगो लगाओ, सब कुछ करो। हालांकि इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है वो यही है कि एशिया कप और इंडिया, शायद हो सकता है ऐसा पहली बार इतिहास में हो कि बिना किसी स्पॉन्सर के उतरने वाली है। रोहन भाई, कितनी बड़ी बात है ये कि एशिया कप, और अगर ड्रीम 11 की आप बात देख ले तो अभी लगभग 4-5 दिन हो गए, और एशिया कप में अगर टोटल मिला ले 15-20 दिन का समय था, फिर भी हम लगातार इन सारी बातों पे कहीं ना कहीं चर्चा कर रहे थे कि क्या कोई स्पॉन्सर मिलेगा, ड्रीम 11 के जाने के बाद क्या कोई दूसरा स्पॉन्सर बनेगा। अब जाके इस चीज से पर्दाफाश हो चुका है, जो कि कहीं ना कहीं इंटरिम प्रेसिडेंट जो अभी राजीव शुक्ला, उन्होंने भी कहा था कि हम रशियन नहीं करने वाले हैं एशिया कप के लिए, हमारा पूरा फोकस है, जो कि जैसा अभिषेक ने भी बताया कि 30 सितंबर से शुरू होने वाले विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप पे है। विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप तक आपको कोई ना कोई स्पॉन्सर दिख जाएगा, जो 452 करोड़ का कैप भी बताया गया है कि उसके अंतर्गत आपको दिख जाएगा। पर एशिया कप में कोई भी स्पॉन्सर नहीं रहने वाला है भारत के साथ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये डिले इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इंडिया का जो जर्सी कर्ज हमेशा से एक रहा है, चाहे वो सहारा हो, स्टार हो, ओप्पो हो, बाइजूस हो, ड्रीम 11 हो, इन सब का जो एक अंत हुआ है वो बड़ा ही अजीब सा, मतलब एक सही अंत नहीं हुआ। कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ। देखिए, एशिया कप में तो ये तो अब खबर आ गई है, 98% कंफर्म ही है, 2% बचा हुआ है, गुंजाइश बची हुई है। तो विदाउट स्पॉन्सर खेलेंगे, यानी टीम इंडिया के जर्सी पर जो वो स्टिकर होता था ड्रीम 11 का, जो स्पॉन्सर का, वो स्टिकर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये बड़ी बात है। बीसीसीआई ने वो जो टेंडर जारी किया है 458 करोड़ का है, शायद 452 करोड़ का है। लोग कह रहे थे कि बीसीसीआई आनंद फानंद में कहीं ना कहीं टेंडर की प्राइस जो है, वो रेट जो है वो कम कर देगी, लेकिन मैंने हमेशा कहा दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है और झुकने की कोई जरूरत नहीं है। कंपनीज जो है बड़ी बड़ी टीम इंडिया को स्पॉन्सर करने के लिए कतारों में खड़ी है। कंपनीज का नाम मैं आपको बताया था, रिलायंस, टाटा, टोयोटा, ऐसी तमाम कंपनीज जो है वो स्पॉन्सर करने के लिए रेडी हैं। इंडियन टीम ने अभी स्पॉन्सर को लेकर जल्दबाजी क्यों नहीं की? वो इसलिए नहीं क्योंकि एशिया कप 9 सितंबर से शुरू होने वाला है। ड्रीम 11 का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो महज अभी 2-3 दिनों पहले ही समाप्त हुआ है। तो महज 10 दिनों के अंदर ऐसा नहीं होता कि तुरंत स्पॉन्सर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। बहुत सारे काम होते हैं, ब्रांड एंडोर्समेंट से लेकर प्रोमो शूट एंड ऑल, जर्सीज, नए जर्सीज आपको डिजाइन करने पड़ते हैं, तमाम चीजें होती हैं। तो ये वजह है कि टीम इंडिया ने जल्दबाजी नहीं की, बीसीसीआई ने जल्दबाजी नहीं की। अब बात यह है कि क्या ये पहली बार हो रहा है कि टीम इंडिया विदाउट स्पॉन्सर मैदान में खेलने उतरेगी? नहीं, ऐसा बहुत बार हो चुका है। वो मैं आंकड़ा आपके सामने याद रख रहा हूं। 2001 से 2 के बीच जब विल्स वर्ल्ड कप के बाद आईटीसी के एड्स पर बैन लगाने के बाद स्पॉन्सर के इश्यूज आए थे, तब कुछ मैचेस में स्पॉन्सर नहीं थे इंडियन टीम के बाद।
2013 की बात है, सहारा इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद हाँ। कुछ सीरीज तक टीम इंडिया बिना स्पॉन्सर खेली बिना थी, sponsor। तब स्टार इंडिया ने स्पॉन्सरशिप ली थी। 2020 में आप बता दें, पैंडेमिक के टाइम, कोविड पैंडेमिक जब आया था, ओप्पो ने अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया था और उसके बाद कुछ मैचेस में स्पॉन्सर क्लियर नहीं थे, बाद में बायजूस आया था। हाँ। और 2023 में बायजूस ने स्पॉन्सरशिप छोड़ी थी, उसके बाद किलर थिंग्स ने कुछ दिन तक टेम्पररी स्पॉन्सरशिप किया। इस ट्रांजिशन में भी थोड़ा गैप था और टीम इंडिया ने विदाउट स्पॉन्सर एमपीएल भी रही है आई गेस बिल्कुल बीच में। मुझे उस एमपीएल का ध्यान नहीं है। और 2024 में ड्रीम 11 स्पॉन्सर बना, लेकिन उसके अनाउंसमेंट से पहले कुछ मैचेस में स्पॉन्सर का लोगो नहीं था। तो ये हर दफा जब नए स्पॉन्सर आते हैं तो कुछ ट्रांजिशन पीरियड जो होता है, दूसरे स्पॉन्सर क्या मतलब पुराना स्पॉन्सर छोटा और नए स्पॉन्सर जब जुड़ते हैं तो बीच में कुछ ट्रांजिशन पीरियड होता है, तो उसमें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। बिल्कुल विदाउट स्पॉन्सर टीम इंडिया उतरती है, तो ये तो बहुत बड़ी बीसीसीआई बात को है। पता है कि एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा रोहन भाई, ये जितने तमाम आपने मर्तबा बताएं जब इंडिया बिना स्पॉन्सर्स के खेली हो, क्या उस टाइम पे उन्होंने कोई बड़ा टूर्नामेंट खेला या फिर बायलैटरल सीरीज की थी है? नहीं, ये टूर्नामेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ, टूर्नामेंट bilateral series मतलब थी उसमें। इतना कंफर्मेशन वो मेरे पास नहीं, आंकड़ा नहीं है पर्टिकुलर, लेकिन हाँ बिना स्पॉन्सर के मैचेस खेले हैं। मुझे तो अब ध्यान नहीं आ रहा कोई ऐसा टूर्नामेंट गया हाँ, हो जहां पर टूर्नामेंट का बिना टूर्नामेंट का नहीं है हाँ, ये तो ये- पहली बिल्कुल। बार होगा कि कोई भी एक मल्टीनेशन टूर्नामेंट में टीम इंडिया बिना स्पॉन्सर के खेली। बिल्कुल, तो ये मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जो हाँ। एशिया कप होने वाला है, हो सकता है पहली बार। हम सर्च करके वो भी आंकड़ा निकाल कर आपके सामने जरूर रखेंगे, कल कंफर्म करेंगे आपके सामने कि एशिया कप ऐसा पहला टूर्नामेंट होगा जब इंडियन टीम विदाउट स्पॉन्सर खेलने उतरेगी नहीं। हाँ। बहरहाल किस मतलब टीम इंडिया के नए स्पॉन्सर को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। कौन सी कंपनी को स्पॉन्सर करना चाहिए और आपकी फेवरेट कौन सी ऐसी कंपनीज की लिस्ट है, वो जरूर हमारे पास रखिएगा। हाँ। नमस्कार। नमस्कार, शुक्रिया।